हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय सिन्हा जेई फाउंडेशन 9-10। आज की वीडियो क्लास 10 की है। बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी पढ़ जाते हैं, लेकिन जो मिसिंग वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कभी के मिसिंग होता है, कभी पी मिसिंग होता है, कभी क्यू मिसिंग होता है, कभी कोई रिलेशन बनाने कहते हैं, तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के बाद भी बच्चे मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन मिस कर जाते हैं। तो वो ज्यादातर रियल एंड इक्वल रूट्स के बेस पर होते हैं और डिस्क्रिमिनेंट यानी डी के बेसिस पर होते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने उसी बात का ख्याल रखा है कि कुछ 5 क्वेश्चंस मैंने सिर्फ लिए हैं, ज्यादा नहीं लिए हैं, मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चंस लिए हैं और 5 क्वेश्चंस के सपोर्ट से ही मैंने ये पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी है। तो बिना टाइम लॉस किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं। देखो, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो होप करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है सबको पता है, d इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग पहले एबीसी लिखें। तो यहां देखो एबीसी की वैल्यू, हियर a इज इक्वल टू k प्लस 4। आप ध्यान से देखो, b इज इक्वल टू k प्लस 1, c इज इक्वल टू 1। कैसे होता है आपको याद दिला दूं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड फ्री टर्म इज c। तो उस हिसाब से हमने एबीसी लिखा। अब इक्वल और रियल रूट्स के लिए d 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इससे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगी। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 0 और d का फॉर्मूला लिखकर हम लोग सॉल्व करें। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा b स्क्वायर की जगह पे क्या है, k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखो, आप ध्यान से मैच कर लो वैल्यू को। आप एक बार स्क्रीनशॉट आपके पास है, आप मैच करो b स्क्वायर माइनस 4ac, सारे वैल्यू आप चेक कर लो। फिर मैं भी चेक कर लेता हूं, b की वैल्यू k प्लस 1 है और a की वैल्यू k प्लस 4 है। तो ये चेक हो गया। आप सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगाता हूं मैं इसमें, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा हमारा ये a प्लस बी होल स्क्वायर और दूसरा मेरा हो गया 4k प्लस 1, 1k प्लस 4, 1 से तो कोई डिफरेंस नहीं आई। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हुआ, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। अब इसको ओपन करो, इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लो। तो माइनस 4k माइनस 16, कैसे, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस 4 इंटू प्लस 4 बिकम्स माइनस 16। तो माइनस प्लस का बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, इसको अरेंज करके हमें क्वाड्रेटिक बना लें। देखो, k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4k प्लस 1 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको और अच्छे ढंग से बना लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। आप मिडिल टर्म से स्प्लिट करो, डी मेथड लगाओ, आपकी मर्जी। कोई मेथड अगर नहीं बोलते हैं तो आप जो भी लगाओ। तो यहाँ k निकालने के लिए कोई खास मेथड नहीं है, तो हम लोग फैक्टर से भी कर सकते हैं, इजी है इसके फैक्टर। तो देखो ये कैसे टूटता है। तो ये होता है हमारा माइनस 5k प्लस 3k। मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दी। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद इसके फैक्टर बनाते हैं। मैं दूसरी पेज पर शिफ्ट होता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, मैं एक स्टेप और लिख लेता हूं। यहां से देखो k कॉमन लिया, k माइनस 5, यहां से k कॉमन लिया, k माइनस 5, और यहां से 3 कॉमन लिया तो k माइनस 5। तो आप देखो, आपके पास 2 फैक्टर मिलेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट कर रहा हूं, आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हम लोग फटाफट 2 फैक्टर लिखते हैं। एक फैक्टर k प्लस 3 हो रहा है, एक k माइनस 5 हो रहा है। तो हमारे पास हो गया k प्लस 3 इंटू k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये 2 फैक्टर हो गए। दोनों से हम अलग अलग k की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक k प्लस 3 इक्वल टू 0 करते हैं, इससे मेरे पास k इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाती है, एक आंसर हुआ। और एक दूसरा करते हैं k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो इससे k हमें 5 मिल जाता है। अब फाइनली हम ये चेक करते हैं कि क्या ये दोनों वैल्यू वैलिड है या कोई रिजेक्ट भी होगा। तो देखो, आप याद रखो, मैं बैक पेज पर जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। k के 2 वैल्यू मिले। कौन कौन से k के 2 वैल्यू मिले, एक माइनस 3 मिली और एक 5 मिली। तो आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लेकर रखो, मैं वेरीफाई करता हूं क्या दोनों वैल्यू वैलिड हैं या कोई रिजेक्ट भी होने वाला है। तो मैं जरा बैक पर पाता हूं। देखो,
ये आपके पास इक्वेशन है, देखो ये इक्वेशन देख रहे हो। अगर k-3 लिखते हो तो k+4 क्या मिलता है मेरा, k+4 मिलता है -3+4, तो ये 1 मिल जाता है। ये वैल्यू a की है, ये किसकी वैल्यू है, a की। a की एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं बोलो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप क्या बोलते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप 1 बोलते हो, सॉरी a बोलते हो। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को a बोलते हैं। a 0 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, तो इससे a 0 नहीं हुआ, ये 0 नहीं हुआ। इसी तरह आप k5 भी पुट करोगे तो 0 नहीं हो रहा है। अगर मैं k के प्लेस पर 5 भी पुट कर दूं, दूसरी रूट जो निकली 2, तो k+4 कितनी होगी, 5+4 9 हो जाएगा, k+4 क्या हो जाएगा, 5+4 9 हो जाएगा, तो ये भी 0 नहीं हुआ। तो अगर a 0 नहीं होता है तो वैलिड आंसर, मतलब जो फर्स्ट प्लेस पर एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है a की वैल्यू होती है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारे दो वैल्यू के मिले थे, एक -3 मिला था, एक 5 मिला था, दोनों पुट करने पर फर्स्ट वैल्यू 0 नहीं हुई, यानी एक्स स्क्वायर वाला नंबर 0 नहीं हुआ, इसलिए वैलिड है, दोनों आंसर वैलिड है। चलो हम लोग आगे करते हैं। होप करता हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करके जाओ, सब्सक्राइब करके रख लो, ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसका नाम ही है जेई फाउंडेशन विजय सिन्हा। तो जेई फाउंडेशन में 9-10 से रिलेटेड तो वीडियो आते ही है, मैथ्स एंड साइंस के, फाउंडेशन से रिलेटेड भी सारे वीडियो आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उन्होंने बोला एक इक्वेशन दिया हुआ है, फिर से बोल रहे हैं रूट्स इक्वल, इस बार भी इक्वेशन दिया हुआ है, फिर से बोल रहे हैं रूट्स इक्वल। आप ध्यान से देखो इसमें आपको क्या ट्रिकी लग रही है, इस क्वेश्चन में आपको क्या ट्रिकी लग रही है, आपने होप करता हूं समझ लिया होगा ट्रिक क्या है। इसमें ट्रिक है कि ये इक्वेशन ठीक से नहीं है, इक्वेशन अभी सेट नहीं है, इक्वेशन इज नॉट सेट, अभी अच्छे ढंग से नहीं है। क्यों, ये इक्वेशन ठीक करता हूं, मल्टीप्लाई कर लेता हूं, kx² - 2kx + 6 = 0, ये हमने सेट कर लिया इक्वेशन। अब मेरा ठीक हो गया। अब a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू k हो गई, b की वैल्यू -2k हो गई और c की वैल्यू 6 हो गई। तो फिर से लिखेंगे d = 0, क्यों, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। उन्होंने बता दिया है कि रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जब ये ऐसा कभी भी देते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो आप d को 0 पुट करते हो। तो d 0 पुट करने का मतलब b² - 4ac, d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। अब अगले पेज पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। b के प्लेस पर क्या पुट करोगे आप b के प्लेस पर पुट करोगे -2k, a के प्लेस पर k और c के प्लेस पर 6। ये पुट करके हम आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। आप स्क्रीनशॉट ले लो, एबीसी की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं मैं। तो चलो हम लोग पुट करते हैं। तो b² की जगह पे -2k² -4ac 4ac, मैं एक बार सारे वैल्यू फटाफट चेक कर लूं, एबीसी की वैल्यू मैं वेरीफाई कर लूं। a की वैल्यू k और b की वैल्यू -2k है, तो -2k डाल देता हूं यहाँ पे। b के प्लस, हाँ मैंने सही लिखा है। आप सॉल्व करते हैं, देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, 4k² -24k = 0। आप 4k को कॉमन ले लो, 4k को कॉमन ले लो, बचता है k - 6। अब आपके पास दो केसेस हैं, कैसे, एक है 4k = 0, इससे k = 0 मिलेगा, और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हमारा k - 6 = 0, इससे k = 6 मिलेगा। तो आपके पास दो वैल्यू मिले। तो ये k की वैल्यू हमेशा वेरीफाई करना चाहिए, क्यों कि अगर k पुट करने से, अगर कभी भी आप k पुट करो और x² वाला टर्म वैनिश हो जाए, x² वाला टर्म नहीं रहे, 0 हो जाए, तो वो वैलिड नहीं होता है। तो देखिए क्या k पुट करने से हमारा x² वाला टर्म वैनिश हो रहा है, मुझे तो लग रहा है हो रहा है। आप देखो यहाँ k 0 पुट करो, अगर ये आपकी इक्वेशन है, मैं लिख देता हूँ ये इक्वेशन, एक बार मैं लिख देता हूँ। देखो हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारा है kx² - 2kx + 6 = 0। आप ध्यान से देखो, यही तो हमारा इक्वेशन था। तो आप देखो ध्यान से, हमारा इक्वेशन इस तरह का था, अगर k 0 पुट करते हो तो x² वाला टर्म ही वैनिश हो जाता है। इफ k = 0 तो क्या होता है बोलो, kx² becomes 0x²। तो ये नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि 0x² वाला टर्म 0 नहीं हो सकता, तो नॉट एप्लीकेबल। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर सिर्फ 6 होगा। 0 इनवैलिड क्यों हुआ, क्योंकि k 0 पुट करते ही, जब हम इक्वेशन में k के प्लेस पर 0 पुट करते हैं, ध्यान रखो, जब इक्वेशन में हम k के प्लेस पर 0 पुट करते हैं तो हमारा क्या हुआ, x² वाला टर्म kx² 0x² बन गया, इसलिए वो वैलिड नहीं है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² वाला टर्म 0 नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन ओवर हुआ। आप
होप करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होगा आपके। आप लाइक देते जाओ, कमेंट में कुछ लिखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आगे बढ़ता हूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वैसा ही है, लेकिन ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको देखने से बहुत टफ लग रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। आपको देखने से लग रहा होगा कि सर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखने से जरूर ये बहुत ट्रिकी, बहुत टफ लग रहा है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत छोटी सी है। क्या लिखा हुआ है देखो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, लिखा हुआ है देखो, if the roots of the equation this b minus ax square plus c minus ax plus a minus b is 0 then prove 2b is equal to a plus c। ये प्रूव करना है। तो देखो सॉल्यूशन शुरू करता हूं। देखो for x equal to 1, for x equal to 1, तो ये मैं सॉल्व करता हूं। तो x equal to 1 रखने से क्या हो जाता है, देखो जब मैं x की जगह 1 रखता हूं तो पूरी हमारी इक्वेशन कितनी हो जाती है, जरा सॉल्व करके देखते हैं। क्या 0 होता है, देखता हूं 0 होता है। तो ये b माइनस सी हो गई, ये c माइनस ए हो गया, ये a माइनस बी हो गया, सारे आपस में कट गए, c से c, a से a और b से b। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो जब कोई x की वैल्यू पुट करें और इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, आप रूल समझो, अगर हम x की कोई वैल्यू पुट करें और हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए पुट करने से, तो हम कहते हैं वो रूट होती है, इक्वेशन की रूट होती है। तो इससे क्या पता चला कि जब हम x की जगह 1 पुट करते हैं, हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू 1 इज इट्स रूट। तो रूट होने पर क्या हुआ, हम x की जगह हम अल्फा बीटा दोनों को इक्वल रूट्स हैं। अब देखो रूट्स तो इक्वल है ना, तो अल्फा बीटा हम दोनों को क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, जब इक्वल रूट्स हैं, देखो इक्वल रूट्स बोला हुआ उन्होंने, पहले से इक्वल रूट्स बोला हुआ है, तो अल्फा भी 1 हो गया। दिस इंप्लाइज अल्फा इज 1 एंड बीटा इज 1। ये देखो अल्फा बीटा दोनों 1 ही हो गए ना। अब कितना आसान मेरा काम हो गया, दोनों रूट्स 1 हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसी से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लगाकर ये थ्योरी वेरीफाई कर देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है, आप जल्दी बोलो। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का देखो एबीसी लिख लो यहां से। देखो ए की वैल्यू क्या है, बी माइनस सी, बी की वैल्यू क्या है, सी माइनस ए, ये एबीसी लिख लेता हूं मैं, और सी की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी। ध्यान से देखो एबीसी कैसे लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, फ्री टर्म इज सी। तो हमें ए बी सी मिल गई, तो हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे रूट्स क्या है, 1 1, दोनों रूट 1 1 है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है बोलो। इसका फॉर्मूला सी अपान ए होता है, आपको याद होगा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। यानी अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपान ए हो गई। अल्फा और बीटा दोनों तो 1 है हमारे, देखो अल्फा भी 1 है और बीटा भी 1 है, जो हमने अभी सॉल्व किया था। अब बैक से देखते हैं सी और ए की वैल्यू, सी और ए की वैल्यू पुट करता हूं, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, ये पुट कर देता हूं, मैं पुट कर देता हूं ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। अब इसी को सॉल्व करके प्रूव हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी। हम कलेक्शन करते हैं टर्म के, टर्म को कलेक्ट कर लेता हूं। देखो देखो टर्म को कलेक्ट कैसे करते हैं, ये देखो टर्म की कलेक्शन करता हूं। तो a प्लस सी, टर्म्स को रिप्लेस कर रहा हूं मैं, b प्लस बी, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, तो देयरफॉर 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। यही तो प्रूव करना था, देखो आप क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, प्रूव। तो देखो आप इस चीज को फिर से एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या किया मैंने, x की वैल्यू 1 पुट करने से हमारा एक्सप्रेशन 0 हो गया। मैं जरा बैक में दिखाऊं, देखो जैसे ही x की जगह 1 पुट किया, अब क्वेश्चन में मैंने x की जगह 1 पुट किया तो 0 मिल गया, यानी कि सेटिस्फाई हो गया। तो x इक्वल टू 1 इसकी रूट हो गई, अल्फा बीटा इक्वल रूट हो गए, दोनों 1 हो गए। मैंने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लगा दिया, c अपॉन ए, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट पेज पर मैंने c अपॉन ए लिखा और वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूं। आप 3 क्वेश्चन कर सको, अब सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। वीडियो के एंड तक बने रहो, पसंद आ रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको बताओ कि विजय सर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आते हैं, ट्रिकी वाले उठाकर। तो ट्रिकी वाले क्वेश्चन हमारे चैनल पर ही आपको मिलेगा ज्यादा। लंबी लंबी वीडियो हमारी नहीं होती, छोटी छोटी होगी, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन होगी। साथ ही साथ अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा 1 शॉट देखना चाहते हो तो मैंने एनसीईआरटी का एक 1 शॉट दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप आई बटन से भी देख सकते हो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की 1 शॉट। मैं आगे बढ़ता हूं, ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब मैं 4th क्वेश्चन पे आता हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। इफ -2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द अदर इक्वेशन हैज इक्वल रूट। देखो x इक्वल टू जो -2 है ना, -2 इसका रूट है, -2 इसका क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। -2 पहले वाले इक्वेशन का रूट है और दूसरे वाले इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। इसके रूट्स क्या है, देखो आप ध्यान से समझो, पहले वाले इक्वेशन का रूट है -2 और दूसरे वाले इक्वेशन की रूट्स इक्वल है। तो आप मिसिंग क्वांटिटी बताओ, जो मिसिंग क्वांटिटी है, क्या क्या मिसिंग क्वांटिटी है इसमें, इसमें मिसिंग क्वांटिटी p है, वही बता दो, ठीक है, p निकालो, k भी तो है, दोनों है, मिसिंग क्वांटिटी दोनों है, k है और p है, ठीक। तो इन्होंने k ही क्यों पूछा, p नहीं पूछा, चलो p नहीं पूछा तो हम लोग p तो निकालना होगा सपोर्ट के, नहीं भी पूछा तो भी निकालना होगा। तो देखो पहला इक्वेशन 1 क्या है हमारा, ये देखो 3x² + 7x प्लस p इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2 इज इट्स रूट्स, ये इन्होंने दिया हुआ है, रूट है। जब -2 रूट है ना तो x इक्वल टू -2 हम पुट कर सकते हैं, तो पुट करो, देयरफॉर x की जगह -2 पुट कर लो, x की जगह करो -2 पुट। तो देखो सॉल्व करके कैसा आएगा, तो ये आ जाएगा 4 3 12 -14 प्लस p इक्वल टू 0। आप करते जाओ तो क्या होगा, -2 प्लस p इक्वल टू 0। तो इससे p की वैल्यू कितनी मिल गई, देयरफॉर p इक्वल टू 2। आप इस चीज को ध्यान से देख लो, p की वैल्यू नहीं पूछा था, सपोर्ट के लिए निकालना पड़ा, देखो ध्यान से, पूछा नहीं था लेकिन सपोर्ट के लिए निकालना पड़ा। तो हम ये वैल्यू p की अब दूसरे वाले इक्वेशन में लिख देते हैं। देखो ये जो p की वैल्यू मिली मैं दूसरे वाले इक्वेशन में लिख देता हूं। तो दूसरा वाला हमारा इक्वेशन मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं, क्या है हमारा दूसरा इक्वेशन, मैं लिखता हूं इक्वेशन 2 हमारा क्या है, इक्वेशन 2 हमारा है x² प्लस x इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या है x k इंटू 4x प्लस k माइनस 1, k इंटू क्या है k इंटू 4x प्लस k माइनस 1, k इंटू 4x प्लस k माइनस 1 और यहां शायद प्लस p भी है, बाद में प्लस p भी लगी हुई है, 4x प्लस k माइनस 1 प्लस p इक्वल टू 0। तो ये हमारा है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ कि x² प्लस 4kx प्लस k² माइनस 1 प्लस p। अब p की जो वैल्यू मिली थी, मुझे p की वैल्यू क्या मिली थी, 2 मिली थी, वो वाली पुट कर देता हूँ, p की वैल्यू मैं पीछे से पुट कर देता हूँ, 2 जो मिला था, 4kx प्लस k² माइनस 1 प्लस 2, ये 2 कहां से पुट किया, पीछे से पुट किया, p इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 से, किससे पुट किया, इक्वेशन 1 से। चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, x² प्लस 4kx प्लस k² प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें ABC क्या है बोलो, a की जगह क्या है 1, b की जगह क्या है 4k और c की जगह क्या है बोलो, b की जगह 4k और c की जगह k² प्लस 1। ध्यान से देखो ABC को आप समझ लो, इक्वेशन में ABC कैसे लिखते हैं, x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट x का a होता है, x का कोफिशिएंट b और फ्री टर्म c। तो मैंने ABC की वैल्यू लिख दी। अब इन्होंने बोला इनके रूट्स इक्वल हैं, क्या दिया हुआ है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ये गिवन है, इनके रूट्स इक्वल हैं गिवन। तो हम क्या करेंगे, d इक्वल टू 0 कर देंगे। मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ, d इक्वल टू 0 कर देता हूँ। तो देयरफॉर d इक्वल टू 0 ये कर दिया, d इक्वल टू 0। तो d की का फॉर्मूला लिखता हूं, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b² की वैल्यू पीछे से मैं सारे वैल्यू abc की ले लूं, b की वैल्यू हमारी है 4k और a की 1 है, 4k, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है हमारी, देख लो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू k² प्लस 1 है। ध्यान से देखो b की वैल्यू 4k है, b की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो 4k है b की वैल्यू, अच्छा a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू k² प्लस 1 है। तो हम ये सारे वैल्यू पुट कर रहे हैं, चलो k² प्लस 1। अब इसको सॉल्व करके हम k मिसिंग k निकाल लेते हैं। तो ये 16k² हुआ, ये माइनस 4k² हुआ, माइनस 4 हुआ। अब इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं। ये हो गया हमारा 12k² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 12k² इज इक्वल टू 4। अब हम इससे k निकाल लेते हैं, तो k² इज इक्वल टू 1/3, 4/12, k² इज इक्वल टू 1/3
और इफ से k निकल जाएगा, तो वो प्लस माइनस लगता है, जब हम स्क्वायर रूट लिखते हैं तो प्लस माइनस निकलता है। ये मिसिंग k मिल गई आपकी। इसके साथ आपके 4 क्वेश्चन पूरे हो गए। मैं सोचता हूँ 5th क्वेश्चन को होमवर्क डाल दूं। 5th क्वेश्चन चलो आप होमवर्क में कर लेना, बिल्कुल सेम पैटर्न के हैं जो मैंने प्रीवियस, सेम एज 4 मैं लिख देता हूँ, सेम एज 4 जो हमने अभी कराया था बिल्कुल उसी की तरह। तो ये होमवर्क हो गई। इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो वाइंड अप करूंगा। इसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप ही तो चैनल को बढ़ा सकते हो। आप चैनल को जितना बढ़ाओगे आपके फ्रेंड्स को उतनी सपोर्ट मिलेगी, अपने रिलेटिव को। तो इस चैनल पर 9th 10th की मैथ्स एंड साइंस के साथ साथ जेई फाउंडेशन लेवल की मैथ्स एंड साइंस आती है। तो चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल मिला है। जल्दी मिलता हूँ बहुत अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून।